हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक मिलने के बाद हम एक ऐसी डेरिवेशन सिद्ध कर रहे हैं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में ही काम आती है। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के द्वारा फीडबैक मिला था हमें कि जो दर्पणों के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के लिए सूत्र था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, उसको सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से आपको इसका चित्र बनाना है। देखिए, अलग अलग प्रकाशक की किताबों में चित्र में अलग अलग तरीके से नामांकन हो सकता है। हमने सुविधा के लिए ABC के रूप में रखा है और ये A1 B1 ये वस्तु का प्रतिबिंब है, F फोकस हो गया, ये C वक्रता केंद्र है, AB वस्तु है जो कि हमेशा मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा मानी जाती है, P ध्रुव हो गया। अब हम इस चित्र को इतने को जूम कर लेते हैं, बड़ा चित्र बना लेते हैं और यहां से देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A1 B1 C, इन दोनों में ये कोण और ये कोण समकोण है, इसलिए ये दोनों ही कोण बराबर रहेंगे क्योंकि प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 अंश का है। फिर कोण ACB और कोण A1C B1 ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हैं। ACB ये वाला कोण और A1CB1 ये वाला कोण, ये दोनों के शीर्ष आमने सामने है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। आप सबको बता दूं, जो भी दूरियां हैं वो किस प्रकार से हैं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PV, इसको -u मानेंगे। दर्पण से के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PV1 -v मानते हैं। वक्रता त्रिज्या PC जो कि R से दर्शाई जाती है, यह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए R बराबर -2f। PF फोकस दूरी है, इसलिए इसको माइनस की f लेंगे और AB और MN को बराबर लिया गया है क्योंकि ये दोनों ही मुख्य अक्ष पर लंबवत दूरियां हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, लंबवत दूरियां, इसलिए बराबर होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। इसी प्रकार से हम अब ये जो चित्र बन रहे हैं समकोण त्रिभुज MNF और समकोण त्रिभुज A1 B1F, इनमें भी सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें कोण MNF और कोण A1 B1F ये दोनों ही कोण समकोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। और कोण MFN अर्थात ये कोण और कोण A1F B1 अर्थात ये कोण दोनों ही शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर रहेंगे। अब त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, इसलिए ये त्रिभुज होते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुजों में थेल्स की प्रमेय है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए आपने पिछले त्रिभुजों में देखा था कि AB और A1 B1 का अनुपात BC और B1 C के अनुपात के बराबर था, जो कि समीकरण 1 बना था। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात सिद्ध कर सकते हैं कि MN/A1 B1 बराबर NF बट्टे B1F, लेकिन MN और AB बराबर है, इसलिए इस MN के जगह पर हम AB लिख सकते हैं। तब ये बन जाएगा समीकरण AB/A1 B1 बराबर NF/B1F, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BC/B1C बराबर NF/B1। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा लिया जाए और इसकी वक्रता कम हो तो N और P बिल्कुल नजदीक बनेंगे। ऐसी स्थिति में हम NF और PF दोनों को बराबर ले सकते हैं, तो NF और PF बराबर होंगे। समीकरण BC/B1C बराबर, अब NF की जगह हम PF लिख सकते हैं, PF/B1F हो जाएगा। अब इनकी ये जो दूरियां हैं इनके मान रखते हैं, तो इनके मान इस तरह से हो जाएंगे। BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस PC और B1C को लिख सकते हैं PC माइनस PB1। PF को PF छोड़ देंगे, B1F को लिखेंगे PB1 माइनस PF। ये मान कैसे रख दिए गए हैं, आइए चित्र के माध्यम से बताते हैं।
ये थी BC, लेकिन BC का मान हमें ज्ञात नहीं है, हमें मान ज्ञात है यहां तक की दूरी ध्रुव से, यहां तक की दूरी हो गई PV, इसका मान है -u, और यहां से यहां तक की दूरी PC वक्रता त्रिज्या है, ये दोनों मान ज्ञात हैं। तो हम अगर इस पूरी रेखा में से इतनी दूरी हटा देंगे तो हमें इतनी दूरी BC प्राप्त होगी। ऐसे ही B1C के लिए, B1C इतनी दूरी है तो C से ध्रुव तक की दूरी PC हो गई, और B1 से P तक की दूरी PV1, तो PC का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या R, और PV1 का मतलब हो गया बस प्रतिबिंब की दूरी, तो -V हो जाएगा। इसी प्रकार से B1F दूरी है ये, तो इसको लिख सकते हैं PV1 माइनस PF, इतनी दूरी में से इतने को घटाएंगे तो B1F बचेगा। तो ये मान इस तरह से रख दिए गए हैं। अब इस डेरिवेशन में इनकी जो भी वैल्यूज थी उनको रखते हैं। तो PV बराबर था -u, PC बराबर था -2f, तो इसकी ये -u हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, PC की ये -2f हो जाएगी, इस PC की ये फिर -2f लिख लिया, माइनस चिन्ह लगा है, PV1 का मान था -v, ये देखिए ऊपर सभी मान रखे हुए हैं पहले से ही, तो इन्हीं मानों में से सब मान रखे गए हैं यहाँ पर। PF का मान -f है, PV1 का मान -v है, माइनस चिन्ह लगा करके PF का मान -f हो गया, -u, और ये माइनस प्लस के 2f हो जाएंगे, ये -2f और ये माइनस प्लस का v हो जाएगा, ये -f, ये -v, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनमें क्रॉस गुणन करेंगे, बच्चों गुणन, तो -v का -u से गुणा करेंगे तो प्लस का uv हो जाएगा, फिर -v का प्लस की 2f से करेंगे तो माइनस का 2f हो जाएगा, फिर प्लस की f का -u से करेंगे तो -uf हो जाएगा, और प्लस f का गुणा प्लस के 2f से करेंगे तो 2f² हो जाएगा, बराबर -2f का -f से करेंगे तो प्लस का 2f² हो जाएगा, और प्लस की v का -f से करेंगे तो माइनस का f हो जाएगा। अब ये और ये दोनों विपरीत पक्षों में है, तो इसको अगर उस साइड ले जाएं तो माइनस का होने के कारण कट जाएगा, यहाँ बचेगा uv, बाकी यहाँ जो भी बचा उस सबको पक्षांतर करके दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये इस साइड में बचा माइनस का fv, और ये माइनस का 2fv दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2fv हो जाएगा, माइनस का uf पक्षांतर करने पर दूसरी ओर प्लस का uf हो जाएगा। अब 2fv में से fv घटाएंगे तो fv बचेगा, और प्लस का uf। अब दोनों ओर uvf से भाग देते हैं, तो uvf से भाग करेंगे तो uv अपॉन uvf, u से u और v से v कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा f, तो ये हो गया 1/f इक्वल्स टू f से f खत्म, v से v खत्म, यहाँ बचा 1 और नीचे बचेगा u, तो ये हो गया 1/u, प्लस u से u खत्म और f से f कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे v, तो 1/v। तो यही दर्पणों के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। अब हम उत्तल दर्पण के लिए इस सूत्र का निगमन करेंगे, इस तरह से इसका कुछ चित्र बनेगा। अब स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनाएगा, इसकी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो इसमें दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PV बराबर माइनस की u होगी, फोकस दूरी PF बराबर प्लस की f ली जाएगी, PV1 जो कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है वो रहेगी प्लस की v, ये A1 V1 ये प्रतिबिंब बन रहा है जो कि सीधा भी है, छोटा है और आभासी रहेगा ये, और PC वक्रता त्रिज्या है, इसका मान 2f के बराबर रहेगा। AB और ML लंबवत दूरियां हैं इसलिए ये दोनों बराबर रहेंगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए उत्तल दर्पण में चित्र में, अब उत्तल दर्पण के लिए कैसे चित्र करते हैं, अभी अवतल के लिए किया था, अब उत्तल के लिए कर रहे हैं। चित्र में सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए वस्तु AB का आभासी सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब A1 V1 बनना प्रदर्शित है। दूरियां आपको बताई जा चुकी हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A1 B1 C में देखेंगे कोण ABC, ये कोण है ABC, ये वाला
और कोण A1B1C अर्थात ये कोण दोनों समकोण इसलिए बराबर रहेंगे, तो दोनों कोणों को बराबर लिखा गया है, प्रत्येक 90 अंश लिखा है। और कोण ACB और कोण A1CB1 उभयनिष्ठ कोण इसलिए बराबर हैं। ACB अर्थात ये कोण और कोण A1CB1 अर्थात ये कोण, यही कोण दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ होने के कारण ये बराबर होगा। अतः दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुजों के लिए थेलेस की प्रमेय से AB बट्टे A1B1 बराबर BC बट्टे B1C हो जाएगा, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज MNF और समकोण त्रिभुज A1B1F में सिद्ध कर सकते हैं MN बट्टे A1B1 बराबर NF बट्टे B1F। ये है समकोण त्रिभुज MNF और ये है A1B1F। इसमें ये और ये कोण समकोण है, इसलिए बराबर है ये और ये कोण। और MFN अर्थात ये कोण और A1FB1 ये कोण दोनों ही बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। अतः इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो MN बट्टे A1B1 बराबर हो जाएगा NF बट्टे B1F, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को बराबर कर दिया गया है। अब MN और AB बराबर थे, MN का मान AB के बराबर है और NF को दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो PF के बराबर ले सकते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BC बट्टे B1C बराबर PF बट्टे B1F। अब इनके मान रखते हैं, BC को लिख सकते हैं PV प्लस PC और B1C को लिख सकते हैं PC माइनस PV1 बराबर PF बट्टे B1F को लिखेंगे PF माइनस PV1। देखिए BC इतनी दूरी थी BC की, तो BC को लिख सकते हैं PV प्लस PC। ऐसे ही जो B1C दूरी है B1C, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PV1। फिर हम B1F को, B1F दूरी ये है, इसे लिख सकते हैं PF माइनस PV1। अब इन सभी दूरियों के मान रखेंगे, तो PV का मान है माइनस U, PC का है 2F, PV1 का माइनस का V हो गया, PF का F और PV1 का V। इन सभी का क्रॉस गुणन करेंगे। क्रॉस गुणन करने पर F का माइनस U से करेंगे माइनस UF, F का 2F से करेंगे 2F स्क्वायर, माइनस V का माइनस U से करें तो प्लस का UV, माइनस V का 2F से करें तो माइनस का 2FV बराबर 2F का F से करेंगे 2F स्क्वायर, माइनस V का F से करें तो माइनस का FV। ये दोनों कट जाएंगे। अब UF बाकी सब पक्षांतर कर देंगे, तो 2FV माइनस FV प्लस UF, 2FV में से FV घटाएंगे तो FV बचेगा प्लस का UF। अब दोनों ओर UVF से भाग करते हैं, तो U से U और V से V खत्म हो जाएगा, 1 बट्टे F बचेगा। इधर F से F और V से V खत्म तो 1 बट्टे U बचेगा। ऐसे U से U और F से F खत्म तो 1 बट्टे V बचेगा। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1 बट्टे F बराबर 1 बट्टे U प्लस 1 बट्टे V सिद्ध हो गया। रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करने के लिए इस चित्र को बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रेखीय आवर्धन की परिभाषा बताई थी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे M से दर्शाते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ABP और समकोण त्रिभुज A1B1P में ये है आपका ABP और ये है A1B1P। इन दोनों ही में कोण ABP अर्थात ये कोण और A1B1P अर्थात ये कोण समकोण है, इसलिए बराबर रहेंगे। और APB और A1PB1 अर्थात ये कोण और ये कोण परावर्तन के नियम से बराबर रहेंगे। अब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे हम A1B1 बट्टे AB बराबर PB1 बट्टे PB लिख सकते हैं, या चाहे तो AB बट्टे A1B1 बराबर PB बट्टे PB1 भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा फिर परिवर्तित किया जाएगा। अब A1B1 है प्रतिबिंब की लंबाई और A1B1 प्रतिबिंब कैसा बना हुआ, उल्टा नीचे की ओर, इसलिए इसका चिन्ह माइनस का लिया है। वस्तु सीधी रखी है इसलिए इसका प्रतिबिंब प्लस का लेंगे। वस्तु की दूरी माइनस की और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस की ली जाएगी। तो ये हो गया माइनस I बट्टे O बराबर माइनस का V बट्टे U। माइनस के चिन्ह है
समीकरण 1 से I बट्टे O का मान m के बराबर है, इसलिए m बराबर हो जाएगा I बट्टे O बराबर माइनस का V बट्टे U। पिछली वीडियो में आपको जब बताया था रेखीय परिभाषा, तो वह बताया था